देखेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख जमींदारियां। रिचर्ड टेम्पल ने जिन जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया था उनके इतिवृत्ति पर ऊपर संक्षिप्त रूप में वर्णन है। उनका वर्णन उपरोक्त किया गया है। अनेक जमींदारियां रियासत का दर्जा ना पा सकीं, इन्हें जमींदारी के रूप में ही रहना पड़ा। कोडवान जमींदारी के रूप में भरगांव, बिलईगढ़, कटंगी, कोरिया, परपोड़ी, सुअरमाल, नर्रा, देवरी, फिंगेश्वर, गन्नरदेही, खुज्जी और मदनपुर थे। भरगांव जमींदारी के अंतर्गत 42 गांव थे। कुल क्षेत्रफल 60 वर्ग मील का था। 256 रुपये वार्षिक नजराना अंग्रेजी सरकार वसूलती थी। जमींदार विजया जाति का था। बिलईगढ़ के अंतर्गत 42 गांव आते थे। 427 रुपये वार्षिक नजराना था। जमींदार गोंड जाति का था। कटंगी में 43 ग्राम 57 वर्ग मील क्षेत्रफल था। वार्षिक टकोली 256 रुपये दिया जाता था। कोरिया प्राचीन जमींदारी थी। सर्वाधिक 152 गांव थे। वार्षिक नजराना 300 रुपये था। जमींदार पहले ताहूतदार था, बाद में इसे जमींदारी के रूप में बदला गया। धमधा के पास पर पोड़ी जमींदार में 35 गांव थे। राजा गोंड जाति का था। 750 रुपये नजराना 1819 ईस्वी से तय हुआ। सुअरमाल के अंतर्गत 84 गांव थे। 1819 ईस्वी में 213 रुपये नजराना तय हुआ। नर्रा के अंतर्गत 13 गांव थे। जमींदार कंवर जाति का था। 64 रुपये नजराना तय किया गया। देवरी के अंतर्गत 15 गांव थे। सोना खान के विद्रोही जमींदार के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता पहुंचाने के पुरस्कार में के स्वरूप गांव दिए गए थे। किन्हें? देवरी के जमींदार को। फिंगेश्वर के अधीन 80 गांव थे। नजराना 277 रुपये था। बालोद के गुंडरदेही जमींदारी में 65 गांव थे। 4290 रुपये कंवर जाति के जमींदार से लिए जाते थे। माखन सिंह, भीष्म सिंह प्रमुख जमींदार थे यहाँ के बालोद के। नांदगांव के पास खुज्जी जमींदारी थी। 27 गांव थे। नजराना 1338 रुपये वार्षिक थी। मुस्लिम सैनिक शेर खां ने इसकी स्थापना की थी, जो न्यायप्रिय चरित्रवान व्यक्ति थे। मराठा काल में जमींदारी का निर्माण हुआ था। गंडई, यह एक पुरानी जमींदारी है। 86 गांव इसमें आते थे। 650 वर्ष पूर्व गढ़ मंडला के राजा ने लिंगाधीर धुरगोड़ नामक सरदार को यहाँ की जमींदारी दी थी। 1828 ईस्वी में के बाद जमींदारी गंडई, सिलहाटी, बरबसपुर में विभाजित हो गई। 948 रुपये नजराना गंडई के लिए तय हुआ। गोड़ जाति का जमींदार था। सहसपुर, लोहारा, बालोद के पास स्थित है। 114 गांव शामिल हैं। सैनिक सहायता के बदले यह जमींदारी दी गई। बैजनाथ सिंह पहले जमींदार थे। रियासत कवर्धा का एक भाग था। जमींदारी का नामकरण है वंश के आदि पुरुष सहस्त्रार्जुन के नाम पर किया गया था। वार्षिक 572 रुपये नजराना तय किया गया था। पाना बरस, जमींदारी का क्षेत्रफल 345 वर्ग मील था। टोटल ग्राम 368 थी। बड़ी जमींदारी थी। वीर सेनापति के सहायता पहुंचाने के फलस्वरूप चांदा नरेश द्वारा दी गई थी। पाना बरस के जमींदार निजाम शाह ने अप्पा साहब भोसले को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता पहुंचाई थी। अप्पा साहब के पतन के पश्चात निजाम शाह अंग्रेजों का पक्षधर हो गया। क्षमा याचना कर उसने जमींदारी प्राप्त की। लाल श्याम लाल शाह इसी के जमींदार थे। पाना बरस के। आवागढ़ चौकी 250 वर्ग मील का बड़ा क्षेत्र था। गुड़ जमींदार थे, जिसका पुराना इतिहास है। मंडला नरेश के एक करीबी राजवंशी ने इसकी सहायता की थी। रघुजी भोसले ने इसे जीतने का अनेक बार प्रयास किया, पर सफल नहीं हुए। अंततः समझौता वार्ता तत्कालीन जमींदार दलपत शाह के बीच हुई और रघुजी ने उन्हें जमींदार मान लिया। मध्यस्थ शेर खां को खुज्जी की जमींदारी दी गई। सोना खान जमींदारी, रतनपुर के कलचुरी शासक बहार शाह के समय बिसई बिंजवार ने यह जमींदारी प्राप्त की थी। 1490 ईस्वी में सैनिक क्षेत्र में वीरता प्रदर्शन कर पुरस्कार स्वरूप जमींदारी प्राप्त की गई थी। जमींदार राम राय की 1819-20 में अंग्रेजी सरकार से झड़प हुई थी। उसके पुत्र नारायण सिंह ने 1857 विद्रोह कर
अंग्रेज प्रशासन को परेशानी में डाला था। विद्रोह में भाग लेने के आरोप के साथ जमींदारी नारायण सिंह के वंशजों को नहीं दी गई। अर्रा जसपुर रियासत के अंतर्गत यह लेखादार का मुख्यालय है। 28 गांव के इसके अंतर्गत आते थे। जसपुर राजा के प्रति भक्ति रखने की शर्त पर यह दिया गया था। 1908 में यह एक अल्पवयस्क इलाकेदार था। 437 रुपये 8 आना वार्षिक टकोली पटाया जाता था। राउतिया जाति के इलाकेदार की उपाधि नामक थी। बंदरचुआ इलाकेदार का मुख्यालय था। कंवर जाति के इलाकेदार की उपाधि सेदई थी। 8 गांव इसके अधिकार में थे। जसपुर राजा के प्रति राजभक्ति बनाए रखने की शर्त पर इसे दिया गया था। 251 रुपये वार्षिक टकोली यह जसपुर राजा को पटाता था। डोंगरपाली सारंगढ़ रियासत के दक्षिण पूर्व भाग पर यह एक छोटी जमींदारी स्थित थी। 122 में 18 गांव शामिल थे। गोंड जाति का जमींदार था। सारंगढ़ राजा को वह टकोली पटाता था। गांव के जंगलों पर उसका अधिकार नहीं था। करनफली सारंगढ़ रियासत के सरिया परगने के पहाड़ी भाग के निकट स्थित यह जमींदारी 2 गांवों की थी। गोंड जाति का जमींदार था। सारंगढ़ राजा को टकोली पटाता था। गांव व क्षेत्र के जंगल पर उसका अधिकार नहीं था। लेलुंगा 34 गांव की यह जमींदारी रायगढ़ रियासत में थी। जमींदार 599 रुपये वार्षिक टकोली रायगढ़ राजा को पटाता था। लेलुंगा गांव के कारण जमींदारी का नामकरण लेलुंगा पड़ा। पिंडरा 149 गांव इसमें शामिल थे। जंगली हाथी पाया जाता था। 585 वर्ग मील क्षेत्रफल था। 1800 रुपये वार्षिक टकोली पटाया जाता था। यहाँ के प्रथम जमींदार हिंदू सिंह थे। पिंडरा के प्रथम जमींदार हिंदू सिंह थे। छुरी जमींदारी इस जमींदारी के अंदर 143 गांव आते थे। जमींदार परिवार कंवर जाति का था। जमींदार की उपाधि प्रधान थी। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने जब रतनपुर पर आक्रमण किया तब छुरी जमींदार राधो सिंह कलचुरियों की ओर से रतनपुर की रक्षा करते मारा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भुवनलाल सिंह जमींदार थे। जमींदारी का आधा हिस्सा पहाड़ी तथा आधा ही मैदानी था। 320 वर्ग मील का क्षेत्रफल था। 1282 रुपये वार्षिक नजराना पटाया जाता था। जमींदारी में मुख्यतः कंवर, कोड़, बिंजवार जाति के लोग निवास करते थे। कोरबा यह जमींदारी बिलासपुर जिले की सबसे बड़ी जमींदारी थी। 885 वर्ग मील का क्षेत्रफल था। 342 गांव आते थे। रतनपुर के राजा वासठ शाह ने 1520 ईस्वी में लगभग सरगुजा के टकसाल राजा से इसे छीन लिया था। कोरबा जमींदार के निकट संबंधी उपरोरा व चांपा जमींदार थे। धनराज कुंवर इस जमींदारी का अंतिम जमींदारिन धनराज कुंवर इस जमीन की अंतिम जमींदारिन थी। उसके पति जोगेश्वर सिंह की मृत्यु 1917 ईस्वी में हो गई थी। बस्तर रियासत के अंतर्गत भोपालपट्टनम, कुर्रू, सुकमा, परलकोट, फुतकेल, कोट्टापल्ली प्रमुख जमींदारियां थीं। राजा बस्तर को ये वार्षिक टकोली देते थे। राजा की संप्रभुता मानते थे। भोपालपट्टनम जमींदार के अधिकार में 139 गांव थे। 222 वर्ग मील का क्षेत्रफल था। कुर्रू बस्तर रियासत की सबसे बड़ी जमींदारी थी। 1362 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल था। जमींदार 4600 रुपये टकोली पटाता था। सागौन के बहुमूल्य पेड़ों से भरा हुआ था। सुकमा जमींदारी के अधीन 648 वर्ग मील का क्षेत्रफल था। इसमें 128 गांव आते थे। मुरिया व परिजा जाति का निवास था। 9084 रुपये रियासत को यह भू राजस्व के रूप में पटाता था। पंडरिया, मार्टिन, उपरोरा, चांपा, लाफार, करोद आदि जमींदारियां भी छत्तीसगढ़ की जमींदारियों के अंतर्गत आती थीं। अपने अपने क्षेत्रों में लगान वसूल करना व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना संप्रभु को वार्षिक टकोली या नजराना बटाना इनका मुख्य कार्य था। ये थी छत्तीसगढ़ में करत, भूमियाँ, जमींदारियाँ और रियासतें। अब इसके बाद है 1857 का विप्लव। लगभग बहुत पास आ गए, ये जल्दी खत्म हो जाएगा।